अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास टेस्ट एक्टिविटी है। ठीक है, टेस्ट यू सेल्फ 4.1 चौथे चैप्टर की पहली एक्टिविटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और जितनी हमने यानी 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, इससे रिलेटेड जो है ना ये जस्ट तकरीबन 6 क्वेश्चन है इस एक्टिविटी के अंदर, वो करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। सोडियम जो है ना क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, वो देखना है। बिकॉज सोडियम हैव टेंडेंसी टू लूज इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम क्या करता है, सोडियम की वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। और क्लोरीन क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहती है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। इस तरह सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। आगे, बाई लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव where electrostatic force of attraction develop and chemical bond is formed between sodium and chlorine। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम का लूज किया हुआ एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह वो इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाएगा। जब यानी कि इस तरह एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिसे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे, और एक हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। तो जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के करीब आएंगे, ओबियसली जब करीब आएंगे तो तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ओबियसली वो एक दूसरे के करीब होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो उनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इस वजह से जो है ना वो क्या होगा, उनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। तो उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हमने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया था। इस तरह जो है ना सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना चाहता है और उसके ऊपर +1 चार्ज क्यों आता है, ये देखना है। द आंसर क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, के शेल है, ये एस और पी एल शेल के अंदर आते हैं, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये क्या है, एम शेल है। एम शेल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। इट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, एम शेल, ये एम शेल में जो है क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट हैव टू पॉसिबिलिटीज। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वन इज़ टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड सेकंड इज़ टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एम वाला लूज कर दे और अपना जो है ना ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाए। ये जो एल शेल है, ओबियसली फिर एल शेल जो है ना इसका वैलेंस शेल रह जाएगा। तो वैलेंस शेल जो है ना एल शेल, ये फिर क्या करेगा इसका, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एम शेल है, एम शेल के अंदर इसे मजीद 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, यानी कि ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो सो इट लूज इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स एनर्जेटिकली इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली क्या होगा कि ये अपना जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बजाय इसके कि ये 7 गेन करे। ये 7 गेन करने की बजाय अपना ये वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसका रीज़न ये है कि ये एनर्जेटिकली, यानी कि एनर्जी और एनर्जी के लिहाज से देखा जाए, एनर्जी के एंगल से देखा जाए तो ये एटम के लिए बहुत आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ डू एटम्स फॉलोज ऑक्टेट रूल। एटम ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हैं, हाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे फॉलो करते हैं। आंसर क्या है, द एटम्स फॉलोज ऑक्टेट रूल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वो वाले एटम जिनके वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, ठीक है ना, वो किस रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। दे कंप्लीट, अच्छा
दे कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स आइदर बाय गेनिंग और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये 8 इलेक्ट्रॉन एटम अपने वैलेंस शेल में कैसे लेके आते हैं? या वो कुछ अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या कुछ अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इस तरह एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या फिर शेयर करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इस तरह जो है ना वो अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? कौन से इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं? तो ये तो सिंपल सही है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिन्हें हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये 3 नाम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो तो यानी कि इनर साइड पे होते हैं और वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि वो ऑलरेडी उनके डुप्लीकेट ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं इनर शेल्स के। लेकिन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो है ना वो ऑक्टेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एटम या गेन करके अपना बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह तो बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन जो है ना हिस्सा लेते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं? जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? ग्रुप 1 एलिमेंट्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ क्यों प्रेफर करते हैं कम्बिनेशन के लिए? ठीक हो गया। ग्रुप 1 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये वहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। ये लिथियम है, ये सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये वाले एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ठीक हो गया। ये ग्रुप 1 के हैं। और ग्रुप 17 के लिखने लगा हूँ यहाँ पे मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 क्या हैं हमारे पास? एस्टाटीन भी है नीचे, लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो हमारे पास ये 4 जो है ना बेसिकली हम लिखते हैं, इन्हीं को लिखते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 ग्रुप जो है ना उसके एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग क्यों जो है ना प्रेफरेबल बॉन्डिंग बनाते हैं? उसका रीज़न क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जो ग्रुप 1 है उनके वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। वाइल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जबकि ग्रुप 17 जो है उनके एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में, एलिमेंट्स के एटम्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स टेंड्स टू लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपना एक वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देंगे, अपने आप को स्टेबल बना देंगे। वाइल यहाँ पे आगे, वाइल ग्रुप 17 एलिमेंट्स टेंड्स टू गेन दिस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड बिकम स्टेबल। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल बना देंगे। यानी कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, अपने यानी कि जो पहले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, और गेन करके अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आगे, इन दिस वे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 प्रेफर टू कंबाइन विद ईच अदर। यानी कि ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और जो ग्रुप 17 है उसके जो एलिमेंट्स के एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 वाले गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इस तरह जो है ना ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं ग्रुप 1 के, और ये जो ग्रुप 17 है इनके इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्लोज होते हैं। इस तरह इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। इतनी सी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? ये देखते हैं, या 2 या 3 क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्लोरीन कितना है? 17। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो हमारे पास ये जो है ना ये के शेल हो गया 1s2, आगे 2s2, 2p6 ये कौन सा शेल हो गया? एल शेल हो गया। आगे 3s2, 3p5 ये एम शेल हो गया। यानी एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एम शेल क्या है? इसका वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। द क्लोरीन एटम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इट रिक्वायर फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसको क्या, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इन दिस वे द क्लोरीन एटम्स एक्सेप्ट और गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्लोरीन जो है ना वो क्लोरीन का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या गेन करता है।
तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें भी जो है ना आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग एक्टिविटी मस्ट किया करें, ताकि पेपर के अंदर आप लोगों के पास जो है ना वो कोई यानी कि ये बहाना ना हो कि हमने एक्टिविटी नहीं की थी और ये क्वेश्चन एक्टिविटी से आ गया और हमें पता नहीं चला। और मैं आप लोगों को इस एंगल से समझा रहा हूँ, इस एंगल से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ताकि पेपर के अंदर जब आप लोग बैठें, अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी ना भी की हुई हो, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि आप लोगों ने जस्ट मेरे यानी कि थ्योरी के लेक्चर लिए हों और वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट कंसेप्चुअल आ जाए तो अपने पास से आप लोग लिख सकें। बेसिकली यही स्किल मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहता हूँ कि आप किसी भी जब यानी कि कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर हो आपका, यानी कि केमिस्ट्री का कोई पेपर हो आपका 9th का 10th का, या केमिस्ट्री का कोई क्विज हो, ठीक है, तो आप उसमें बैठे हैं और उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, पहले चैप्टर से रिलेटेड, मोल से, केमिकल फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, इस तरह ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड जितने भी हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद ब खुद जो है ना उसको सॉल्व कर लें, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ सारी लाइफ चलना है आगे, और आप लोगों ने इसको लेके चलना है। अगर आप लोग इसको यानी कि रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, अगेन बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं लगाना, अगर मैं इतनी डीप कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ तो आप लोगों को भी मस्ट चाहिए कि इसको डीप कॉन्सेप्ट से समझें, ठीक है ना, इसको थॉरोली समझें। अगर जब समझेंगे तो तभी जो है ना मेरा मकसद भी पूरा होगा और आपका भी पूरा होगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो क्या है कि वो रट्टा सिस्टम ख़त्म करना है और कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों को लेके आना है, और आप लोगों को एक यानी कि कॉन्सेप्ट के रास्ते पे लेके चलना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।